अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों जो है कि सऊदी में आके लोग क्यों फंस जाते हैं, क्या इसकी वजह होती है, आज इस वीडियो में मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा। ये मेरा 16-17 साल का एक्सपीरियंस है सऊदी अरब में, क्योंकि सऊदी अरब में मुझे 17 साल हो गया है। ठीक है, 2004 से मैं सऊदी अरब में हूँ। यहाँ के बारे में जो है देख देख के सब कुछ पूरी नॉलेज हो चुकी है मुझे कि कैसे यहाँ पे आदमी आके फंसते हैं। पहली बात यह है कि जब आप वीज़ा स्टम्प करवाएं तो स्टम्प करवाने से पहले जो है वीज़ा देख लें कि क्या चीज़ का वीज़ा और आप किस काम पे आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे वेल्डिंग के काम में आ रहे हैं या इलेक्ट्रिक के काम में आ रहे हैं, तो एक चीज़ का कभी भी नोट रखना, याद रखना कि इलेक्ट्रिक के वीज़ा पे जो है हमेशा जो है कि देखना कहरबाई लिखा होगा और वेल्डिंग के वीज़े पे हद्दाद लिखा होता है। तो अब ऑफिस वाले क्या काम करते हैं, उनको बकरी का वीज़ा, ड्राइवर का वीज़ा, नौकर का वीज़ा, वॉचमैनी का वीज़ा, ये सब जो है कि इन लोगों को ऑफिस वाले को वीज़ा जो है फ्री में मिलता है। और जो सऊदी होता है, अरबी जिसे कहते हैं, वो टिकट का भी पैसा देता है। लेकिन अब ऑफिस वाले क्या काम करते हैं कि आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मैं प्लम्बर के काम में या इलेक्ट्रिक के काम में सऊदी भेज दूँगा, 60,000, 70,000, 80,000 या 90,000 रुपया ऐसे वो लोग लेते हैं। तो कभी भी वीज़ा स्टम्प जब आपका हो जाए, फ़्लाइट जो है कि उड़ने से पहले जब ऑफिस वाले को आप पैसा दें, तो जैसे मान लीजिए आप प्लम्बर के काम में जा रहे हैं, तो प्लम्बर के काम में जो है कि सब्बाक लिखा होता है। ठीक है, कभी भी अगर जो वीज़े पे जो है कि आप प्लम्बर के काम में जा रहे हैं तो उस पर सब्बाक लिखा होगा। अगर जो उस पर गनम लिखा हुआ है या साइखास लिखा हुआ है या हारिस लिखा हुआ है या आमिल तरबिया मुआसी लिखा हुआ है, तो इस वीज़े पे कभी ज़िंदगी में मत आना। ठीक है, क्योंकि ये आमिल तरबिया मुआसी या बकरी का वीज़ा होता है, साइखास ड्राइवर का वीज़ा होता है, जो कर खाते ड्राइवर होते हैं उनका वीज़ा होता है, हारिस वॉचमैन का वीज़ा होता है। तो ऑफिस वाले यही सब वीज़ा जो है स्टम्प करके भेज देते हैं। और जब आप सऊदी में जाते हैं तो वहाँ पे जो है कि आप प्लम्बर का काम ढूंढते हैं, तो सऊदी तो यही बोलेगा कि भाई जो है कि मैं बकरी के काम में बुलाया हूँ, वीज़ा भी देख लो। तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना वहाँ पे केस कर सकते हैं, ना वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसेसर होता है, जो आपका वीज़ा होता है, उसी के आधार पे सुनवाई होती है और वही काम आप लोगों को करना होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये चीज़ है, कभी भी ये चीज़ का नोट रखना कि जब भी आप वीज़ा लगवाएं तो खूब अच्छी तरह से जो है कि उसको जांच पड़ताल करके तभी लगाएं, क्योंकि एजेंट का काम होता है पैसा कमाना, चाहे जैसे भी वो पैसा कमाए। एजेंट तो ऐसे होते हैं कि मौका मिले पैसे के लिए तो अपनी माँ बहन को भी जो है कि नौकरानी के काम में भेज देंगे, बस उनको पैसे से मतलब है। ये चीज़ याद रखना मेरे दोस्तों, एजेंट ऐसे ही फंसाते हैं आदमियों को। और सऊदी में जब इंसान पहुंचता है तो वहाँ पे जाके फिर रोने गाने लगता है कि यार मैं तो प्लम्बर के काम में आया था या इलेक्ट्रिक के काम में आया था, ये मुझे बकरी चराने के लिए दे रहा है। तो ये चीज़ होती है। अगर जो आप प्लम्बर के काम में गए, अगर आपका वीज़ा प्लम्बर का स्टम्प है, सब्बाक का वीज़ा स्टम्प है, तो वहाँ पे अगर जो जाने के बाद जो है कि कोई सऊदी दूसरा काम देता है, बकरी चराने का काम देता है या कोई भी जो है कि प्लम्बर को छोड़ के कोई भी काम हो देता है, तो आप इस पर जो है कि मकतब आमिल वहाँ पे बोला जाता है। सऊदी अरब में जो मकतब आमिल बोला जाता है, आप वहाँ पर जाकर के केस कर सकते हैं और पूरी सुनवाई आपकी होगी। ये जो लोग कहते हैं ना कि कोई सुनवाई नहीं होती है, ये सब फालतू बात है। वहाँ पे सुनवाई होती है, बस थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सुनवाई होगी और आपको पूरा जो है कि दंड भर के जो है कि सऊदी वो जो कफिल होता है पूरा दंड भर के देगा। सुनवाई खूब अच्छी तरीके से होती है, लेकिन थोड़ा टाइम वहाँ पे लगता है। तो ये चीज़ है मेरे दोस्तों, कभी भी सऊदी आने से पहले वीज़ा देख लीजिए। और एक चीज़ और है कि जैसे जो है कि आज़ाद वीज़े में किस वीज़े पे आना चाहिए, इसकी वीडियो मैं अलग से बता दूंगा कि कौन से वीज़ा आज़ाद के लिए सबसे बेस्ट होता है और कौन कौन से वीज़े पे आना चाहिए सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े पे। हालांकि आज़ाद वीज़ा तो होता ही नहीं है, बस ये होता है कि सऊदी से जो कफिल होता है उससे एक इत्तेफाक हो जाता है कि भाई मैं आपको महीने का 300, 400, 500 रुपया दूँगा, आप मुझे बाहर काम करने के लिए छोड़ दीजिए। तो ये आज़ाद होता है। गवर्नमेंट की तरफ से या कफिल की तरफ से कोई भी आज़ाद वीज़ा जो है कि सऊदी अरब में है ही नहीं। समझ गए ना मेरे दोस्तों। या ये भी नहीं है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ सऊदी अरब में घूमने के लिए आएँ
और जो है कि कोई अच्छी सी जो है कंपनी में आप काम देख करके वहाँ पे जो है कि टूरिस्ट वीज़ा ट्रांसफ़र करवा लें, ये भी सिस्टम सऊदी अरब में नहीं है। ऑफिस वाले ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। ये भी सिस्टम सऊदी अरब के अंदर नहीं है, ये सिर्फ दुबई में ये सिस्टम है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाएँ, अपना मन मुताबिक वहाँ पे काम ढूँढें, फिर जो है कि वही वीज़ा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है दुबई में। लेकिन सऊदी में ये सिस्टम एकदम से ही नहीं है। समझ गए ना मेरे दोस्तों। और आज़ाद वीज़े में किस किस वीडियो पे आना चाहिए, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।